व्हाट डज द लिटरेचर से अबाउट गुड टीचर्स। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं कि लिटरेचर क्या कहता है गुड टीचर के बारे में। गुड टीचर्स आर, कौन है गुड टीचर? अच्छा टीचर, अच्छे टीचर कौन है? नॉलेजेबल अबाउट देयर सब्जेक्ट, वो जिनको अपने सब्जेक्ट के ऊपर महारत हो, नॉलेज हो, इल्म हो, वो एक अच्छा टीचर है। अडोप्ट एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू देयर टीचिंग, वो ऑर्गेनाइज करे और सिस्टमैटिक अप्रोच रखे, ऐसी चीज इख्तियार करें अपनी टीचिंग में कि वो अच्छे तरीके से टीचिंग कर सके। आर अथेंटिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग, वो इंटरेस्टिंग हो, इस तरह से पढ़ा रहे हो बच्चों को, इस तरह से मोटिवेट करते हो, इस तरह से एनवायरनमेंट जनरेट करते हो कि क्या ही बात है, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो और वो जो अननोन कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सीखता चला जाए। रिस्पेक्ट देयर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स की क्या करे? रिस्पेक्ट करे, केयर करे, मोटिवेट करे उन्हें, फैसिलिटेट करे उन्हें, अच्छे तरीके से पढ़ाए। हैव हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, और उसकी खुद से ही अपने बच्चों के लिहाज से क्या हो? हाई परफॉर्मेंस, हाई एक्सपेक्टेशंस हो कि उनके जो बच्चे हैं वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट परफॉर्म करें। उम्मीद है ये चीजें क्लियर होंगी। रिपीट कर रहा हूँ, नॉलेजेबल होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक अप्रोच करे टीचिंग में, और इंटरेस्टिंग हो, अपने स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करता हो और हाई एक्सपेक्टेशंस रखता हो। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर Bilkent's views of teaching? The Bilkent website state that good teaching is essential for all. अच्छी टीचिंग सबके लिए लाजमी है, जरूरी है। The website goes on the define quality teaching when it states, क्या कहते हैं? Quality means making the students learn by stimulating their interest in the topic, by challenging their capabilities, and by encouraging active participation and doing। सिंपल वही चीज की क्वालिटी क्या है कि स्टूडेंट्स मेक करे लर्निंग में, अपने आप को इंटरेस्ट डेवलप करे उस टॉपिक में और चैलेंज करे अपनी एबिलिटी को देखते हुए, और इनकरेज हो इफेक्टिवली कि वो पार्टिसिपेट भी करे और डूइंग उन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस भी करे। लर्निंग बाय डूइंग, बहुत सी चीजें इंसान अमल करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद सीखता है। द वेबसाइट आल्सो स्ट्रेसेस दैट, क्या कहती हैं? किसके ऊपर ये स्ट्रेस और फोकस करती है? लर्निंग मीन्स मोर देन मोर मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। लर्निंग क्या है कि आप रेटालाइजेशन की बजाय रोल आपका मेमोराइजेशन, फैक्ट्स आपको याद भी रहें। Hence, teachers are expected to enhance students' analytical, critical एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग एबिलिटीज। क्या लर्निंग, ये भी लर्निंग का ही पार्ट है कि टीचर क्या करे? इनहांस करे, इंक्रीज करे, बढ़ा दे अपने स्टूडेंट्स का। क्या बढ़ा दे? वो उनके अंदर तज्जियाती एनालिसिस करने की जो एबिलिटी है, स्किल्स है, वो बढ़ जाए। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिक कर सके कि कौन सी चीज गलत है उसको हम सही कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। क्रिटिक को अगर आप पॉजिटिव वे में लेके चलें तो आप अपनी लाइफ के वीकनेस को रिमूव करते चले जाएंगे और इंप्रूव होते चले जाएंगे। इंडिपेंडेंट थिंकिंग एबिलिटीज, कि आप खुद से ही सोचना शुरू कर दें और आपकी थिंकिंग एबिलिटीज जो है वो क्या हो? इनहांस हो जाए। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस पॉलिसी? अब इस पॉलिसी की एप्लीकेशन क्या है? ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद सोच के बताना है कि जो भी नया कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, जब टीचिंग आपको उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ले आता है, फिर आपने उसको याद करके, प्रैक्टिस करके, सीख के, लर्न करके एप्लीकेबल यानी कि एप्लीकेशन लेवल तक उसको लेकर आना होता है। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज टीचिंग ऑल अबाउट? All teachers have some theory of what teaching is when they are doing it, even if they are not explicitly aware of that theory. What are your theories of teaching and learning? Learning is teaching is share your ideas with the person next to you and identify common points. एक्चुअल में रिपीट करता हूँ इसी चीज को कि टीचिंग ऑल अबाउट क्या है? टीचिंग ऑल अबाउट, कहते हैं ऑल टीचर्स हैव सम थ्योरीज, हर टीचर्स की कोई ना कोई थ्योरी होती है
और व्हाट टीचिंग इज, कि टीचिंग क्या है। जैसे आप सब टीचिंग के बारे में कुछ ना कुछ अपने कॉन्सेप्ट, अपने आइडियाज, अपनी वर्किंग और उसके कीवर्ड समझते होंगे कि यार ये है टीचिंग। व्हेन दे आर डूइंग इट, और जब वो टीचिंग कर रहे होते हैं, जैसे हम कर रहे हैं, आप लोग कर रहे होंगे, इवन इफ दे आर नॉट एक्सप्लिसिटली अवेयर ऑफ दैट थ्योरी, इस थ्योरी से चाहे अवेयर भी ना आप हो, फिर भी आप ये काम कर रहे होते हैं। व्हाट आर योर थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, अब आप क्या समझते हैं कि लर्निंग क्या है और टीचिंग क्या है। जैसे हमने टीचिंग को डिफाइन किया, ये एक आर्ट्स है, ये प्रोसेस है। फिर लर्निंग क्या है कि उन लर्नर्स को किस तरह से सिखाया जाए, कौन सी अप्रोच यूज की जाए, कौन से मेथड यूज किए जाए, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज की जाए, कौन सी टेक्निक्स यूज की जाए कि जो भी आपके गोल्स हैं आप उसको इफेक्टिवली फुलफिल कर सकें। तो एक्चुअल में ये A to Z जो चीजें हैं ये ही टीचिंग है। ऑल सम एग्जम्पशंस अबाउट टीचिंग, टीचिंग के बारे में कुछ एग्जम्पशंस क्या है। नंबर 1, टीचिंग इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट, टीचिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है, ये एक इवेंट नहीं है। देयर इज नो वन राइट वे टू टीच बट देयर आर मेनी वेज टू टीच बेटर, यहाँ पे कोई नहीं कह सकता कि ये बेस्ट वे है, यहाँ पे बहुत से तरीके हैं टीचिंग को बेहतर करने के। बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टीचर भी और स्टूडेंट भी, सिर्फ ना अकेला टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है ना ही अकेला स्टूडेंट। तो इस प्रोसेस में टीचिंग में दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, टीचर भी और स्टूडेंट भी। लर्निंग इज मोर लाइकली टू अकर इफ द प्रोसेस हैज बीन प्लान्ड, लर्निंग अच्छे तरीके से की जा सकती है अगर इस प्रोसेस को क्या किया जाए, प्लान किया जाए कि क्या करवाना है, कब करवाना है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस किस तरह से डिवाइड होंगे और किस किस तरह से हम उसको मैनेज करके चलेंगे, तो वो बेहतर वे में किया जाता है बजाय कि आप अनप्लान करें। असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग, जो आपकी असेसमेंट है वो ड्राइव क्या करती है, लर्निंग। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी किया था असेसमेंट क्या है, जिसमें मैंने एग्जांपल्स आपको दी थी फॉर्मेटिव और समेटिव्स की। मजीद अगर इसकी जरूरत होगी तो इंशाल्लाह ताला इसको मजीद डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, learning occurs best in a relevant context and most importantly, लर्निंग कब बेहतर होती है या बेस्ट होती है, जब आपका जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट और जो लर्निंग आउटकम्स है आप उससे रिलेटेड रहते हुए रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट पे बात करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीजें हैं उसके ऊपर डिस्कशन करें, तो आपकी लर्निंग इंप्रूव होती चली जाती है। टीचर्स वांट्स टू टीच बेटर, टीचर्स क्या चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर तरीके से। These all assumptions about teaching। हम अब बात करते हैं some assumptions about learning। इससे पहले हमने भी डिस्कस किया था assumptions about teaching, अब हम डिस्कस कर रहे हैं assumptions about learners। Learners are individuals needing to be engaged through approaches that support interactivity, collaboration, reflection, critique and personalization। कौन है लर्नर, जिसको हम, वो इंडिविजुअल्स, वो ट्रेनर, वो ट्रेनिज, वो स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं, जिसको हम इंगेज करते हैं अप्रोचेस के थ्रू, इंटरेक्टिविटी के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू, क्रिटिक के थ्रू और पर्सनलाइजेशन के थ्रू। एंड नॉर्मली क्या एग्जम्पशन है, स्टार्ट विद हाई मोटिवेशन टू सक्सीड, किस तरह स्टार्ट होती है, हाई मोटिवेशन का कामयाबी पाने के लिए। लर्न क्विकली व्हेन न्यू लर्निंग इज लिंक्ड टू प्रीवियस नॉलेज, क्या से हम जब प्रीवियस नॉलेज के साथ किसी चीज को लिंक करते हैं तो लर्निंग क्या होती है, क्विक होती है। मे हैव टू अनलर्न सम थिंग्स, लर्निंग के लिए आपको कुछ चीजों को अनलर्न करना पड़ता है। लाइक टू सी द रेलेवेंस ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग, और आपने ये देखना है कि आपकी पसंदीदा चीजों की क्या रेलेवेंस है लर्निंग करते वक्त। लर्न बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली एंड मेंटली कंफर्टेबल, आप तब बेस्ट लर्निंग करते हैं जब आप फिजिकली और मेंटली कंफर्टेबल होते हैं। लाइक टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व एंड इंगेज, आप एक एक्टिवली इन्वॉल्व हो लर्निंग में और इंगेज हो एक्टिविटीज में। लाइक टू कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग जर्नी, और आप पसंद कर रहे हो कि आप कंट्रीब्यूट करें लर्निंग जर्नी में। नीड टू एक्सपीरियंस सक्सेस, और आपको जरूरत हो आप इस तजर्बे के कि आपको लर्निंग में कामयाबी मिलती जा रही है। आर यूजुअली गुड जज ऑफ देयर ओन कॉम्पिटेंसीज एंड परफॉर्मेंस, और लर्नर जो होता है वो खुद ही जज करता है अपनी कॉम्पिटेंसी और परफॉर्मेंस को कि वो इसमें अच्छा है या नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट assumptions अबाउट लर्नर्स। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्पेंड इन क्लास टाइम।